अच्छा जी, नेक्स्ट देखिए हमारा प्रोसेस क्या है, ब्रीथिंग। ब्रीथिंग क्या होता है बेटा, हमने देखा था जो है वो पौधों के अंदर तनफ़ुस का अमल तो नहीं होता, ब्रीथिंग तो नहीं होती, वो तो जस्ट गैसेस एक्सचेंज करते हैं। अब नेक्स्ट हमने यहाँ क्या देखना है बेटा, यहाँ हमने ब्रीथिंग को डिस्कस करना है, ब्रीथिंग किस तरीके से जो है वो हो रही होती है। तो देखिए बेटा, ब्रीथिंग के दो प्रोसेस हैं, इंस्पिरेशन यानी हवा को अंदर लेके जाना और एक्सपिरेशन हवा को बाहर खारिज करना। ठीक है, इंस्पिरेशन के दौरान कुछ चेंजिंग जो है वो आएंगी, वो चेंजिंग हम यहाँ डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, इंटर एयर, इसमें क्या होगा, इंस्पिरेशन के दौरान हवा दाखिल होगी। अब चेंजिंग कौन से आएंगी, डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड कम डाउन। डायाफ्राम क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा और जो है वो क्या माने सिकुड़ेगा और वो नीचे की तरफ उसकी शेप आ जाएगी, वो अपनी डोम शेप को कम कर देगा, क्योंकि डायाफ्राम की शक्ल किस तरह की होती है, डोम शक्ल की होती है। ठीक है, जिस तरह गुंबद की शक्ल होती है। इंक्रीज थोरैक्स रीजन, इसके दौरान क्या होगा, छाती का एरिया क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और रिड्यूस प्रेशर इन लंग्स, जो हमारा फेफड़ों का प्रेशर है वो भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा इस दौरान, जब हवा को हम अंदर खारिज करेंगे, अंदर लेके जाएंगे, सॉरी। ठीक है, ये हमारी उसकी कुछ चेंजिंग होंगी। इस यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनता होता है कि इंस्पिरेशन के दौरान कौन सी चेंजिंग आ रही है या एक्सपिरेशन के दौरान जो है वो कौन सी चेंजिंग आ रही है। शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे बनता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, यहाँ से बाज़ दफ़ा MCQs भी वो उठा लेते हैं। अच्छा जी, देखें नेक्स्ट बेटा, यहाँ हमारे पास मैंने इस शेप को ड्रा के, ये मेरे पास रिब्स हैं, हमारे रिब्स के आपको पता है 12 जोड़े पाए जाते हैं, और जो है वो रिब्स के 12 जोड़े होने के साथ साथ ये नीचे मैंने जो चीज़ ड्रा की है वो मेरे पास क्या आ जाती हैं, वो ब्लड वेजल्स हैं, वेन्स, आर्टरीज़ वगैरह जो है वो मैंने इस ब्लू पेंसिल से ड्रा किए ताकि आपको समझ आ सके। अब जैसे मैंने हवा को एंटर किया, नीचे जो डायाफ्राम की शेप है ये डोम शेप का होता है, इसकी डोम शेप क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, इसकी डोम शेप क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इससे जो है वो क्या हो जाता है, ये अपनी डोम शेप को ख़राब कर देता है ड्यूरिंग क्या, इंस्पिरेशन। अब देखें एक्सपिरेशन क्या होता है बेटा, ये उसका इंस्पिरेशन का बिल्कुल उल्ट होता है। इंस्पिरेशन में जो काम होता है ये उसका उल्ट होता है। इस दौरान हवा इंटर हुई थी, यहाँ क्या होगी, खारिज होगी। ठीक है, इसके दौरान जो है वो हवा हम बाहर खारिज कर देंगे, और जो यहाँ डोम शेप था डायाफ्राम, वो अपनी पहली जैसी शक्ल में दोबारा आ जाएगा एक्सपिरेशन के दौरान। मतलब जो ऊपर उठा था, ये देखें इस शेप में आ जाए, ये अपनी डोम तरह की शेप दोबारा जो है वो बना लेगा जब हम हवा को बाहर खारिज करेंगे। और दूसरा इसके अंदर क्या होगा, गुंबद नमा डोम शेप अपनी दोबारा बना लेगा। फेफड़ों के अंदर जो दबाव है वो ज़्यादा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हवा का दबाव फिर से जो है वो क्या हो जाएगा, प्रेशर उनके अंदर ज़्यादा हो जाएगा। और जो आपको पता है जो हमारे पसलियों के मसल्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, रिब्स मसल, और रिब्स मसल हमारी पसलियों की क्या करते हैं, हिफाजत करते हैं। अब कुछ अहम पॉइंट हैं इस टॉपिक के। देखिए बेटा, एक तो यहाँ बताया गया रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में कि रिस्पिरेटरी सिस्टम हमारी ब्रीथिंग को कैसे कंट्रोल करता है। तो मेरी एक बात याद रखिएगा, नॉर्मल इंसान का जो है वो 16 से 20 मरतबा, मतलब 1 मिनट के अंदर जो है वो दिल धड़कता है, उसकी धड़कन होती है, सॉरी सांस लेता है, वो 16 से 20 टाइम लेता है 1 मिनट के अंदर। लेकिन अगर जो है वो कोई बंदा सख्त काम कर रहा है, वो काम की कंडीशन में है, तो उसका ब्रीथिंग रेट और होगा। अगर मैं बात करूं बेटा, देखें कुछ पर्सन होते हैं वो बहुत एक्सरसाइज वाला काम कर रहे हैं, मतलब दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, कोई एक्सरसाइज वाला काम कर रहे हैं, तो उस दौरान उनकी जो है वो क्या हो रही होती है, वो CO2 को जो है वो क्या कर रहे होते हैं, ज़्यादा, मतलब ऑक्सीजन भी ज़्यादा बन रही होती है, ऑक्सीजन उनको ज़्यादा चाहिए होती है, लेकिन उस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड जिस्म के अंदर ज़्यादा जा रही होती है। फिर वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो ज़्यादा खारिज करते हैं। ठीक है, उनका जिसे हम कहते हैं ना सांस फूल जाता है, उनका वैसे सांस फूल जाता है, और वो जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को बार बार जिस्म से बाहर निकाल रहे होते हैं। इस दौरान जो है वो क्या करते हैं, उनके CH बांड खुराक के अंदर टूटते हैं, एरोबिक रिस्पिरेशन का अमल भी उनके जिस्म के अंदर हो रहा होता है ताकि उनको एनर्जी मिल सके। तो फिर वो क्या होता है बेटा, उस दौरान उनकी जो सांस लेने की रफ्तार होती है वो 30 से 40 टाइम होती है 1 मिनट के अंदर, क्योंकि वो काम कर रहे होते हैं, वो ज़्यादा एनर्जी खुराक के अंदर CH बांड ज़्यादा टूट रहे होते हैं, CO2 भी जो है वो ज़्यादा जा रही होती है। CO2 को बाहर खारिज करने के लिए उनको जो है वो सांस की रफ्तार को क्या करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, ये हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम इस सब चीज़ों को कंट्रोल करता है। बेटा ये था हमारा टॉपिक आज का, ब्रीथिंग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों को समझ आया होगा। इसमें से जो शॉर्ट बनते हैं वो, एक तो यहाँ से MCQs बनेगा, ब्रीथिंग रेट एक्सरसाइज के दौरान कितना होता है, नॉर्मल कितना होता है 1 मिनट के अंदर। सेकंड ऑफ ऑल इसका ये बनेगा, हमारी पसलियों के कितने जोड़े हैं, और डोम शेप डायाफ्राम कब अपनी शेप दोबारा ले लेता है, ये सारा इसी के अंदर जो है वो आ जाता है। उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आया होगा। ओके जी, मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू।
अल्लाह हाफिज़।